बारे में अर्थात बेलन के आधार में जानकारियाँ किए। ठीक उसी प्रकार से एक और चित्र आता है, कृति आती है, जिसको हम लोग शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। शंकु बेलन में अंतर क्या दिखाई पड़ता है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्र जो है एक समान नहीं होता है, एक किनारे पर अधिक तो दूसरे किनारे पे कम रहेगा। लेकिन बेलन में क्या है? उसका पृष्ठ क्या है? एकदम समान होता है। जिस प्रकार से हमने बताया बेलन भी दो प्रकार का है, उसी प्रकार से शंकु में भी दो प्रकार है। बेलन का दो प्रकार, पहला लंबवृत्तीय बेलन, दूसरा केवल वृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन में वहाँ पर समकोण बनेगा, वृत्तीय बेलन में समकोण नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार से शंकु भी दो प्रकार का है। इसमें भी जब इसको खींचते हैं, शंकु का जब बनाते हैं आकृति को, तो इसमें भी आप देखेंगे, इसके बीच में भी आप जब इस रेखा को डालते हैं तो यहाँ समकोण बनता है। क्या बनता है? समकोण बनता है। तो इस प्रकार से हम इस बिंदु पर पहुँचेंगे और जिसमें ये समकोण नहीं बनेगा उसको कहते हैं वृत्तीय शंकु। जिस शंकु में लंब बनेगा, समकोण बनेगा, वह है का लंब वृत्तीय शंकु, और जिसमें नहीं बनेगा वो वृत्तीय शंकु होगा, वो भी वृत्तीय शंकु होगा। अब इस चित्र में आपको मेन पहचाननी है, इसमें कौन कौन सी क्षेत्र है, यहाँ कौन कौन क्षेत्र है उसको जानना है। यहाँ से एक शंकु बनाया गया, यहाँ पर एक देखिएगा एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है। और यहाँ एक देखिए एक कीप के टाइप में, ऊपर की आकृति बड़ी है, नीचे कर क्या हो गई है? तो अब इसको देखना है, मेन पहचानना है। इसको पहचानने के बाद हम ऊंचाई ज्ञात किए। बेलन में केवल एक ऊंचाई था, लेकिन शंकु में दो ऊंचाई होगी। क्योंकि ऐसा आप चित्र कहीं देखे होंगे, आइसक्रीम खाए होंगे, या बहुत चीज़ ऐसा मिलता है, भर करके देता है। जब इसको बराबर भर देगा, बाहर नहीं निकालेगा, तो अलग उसका सूत्र होता है। अब पूरा बाहर निकाल देगा तो उसका सूत्र अलग बन जाएगा। पूरा ऊपर भर देगा तो एक ऊपर में अर्धगोला बन जाएगा, और ये भी क्या रहेगा? एक शंकु के रूप में रहेगा। लेकिन जब इसके बराबर भरेगा तो ये शंकु के रूप में रहेगा। तो इस शंकु में क्या इसको ऐसा खड़ा कर से रुक सकता है? क्या करना पड़ेगा? इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसको आधार बनाना पड़ेगा। इस आधार पर जो रुकेगा, यही जो आधार बनता है शंकु का, वो क्या कहलाता है? वृत्त का आधार। नहीं, शंकु का आधार हो गया, वृत्तीय कार हो गया, इसलिए इसमें वृत्तीय जोड़ देता है, लंब वृत्तीय शंकु। तो इस प्रकार से आपका दो क्षेत्र बना, वक्र वाला भाग बना और वृत्ताकार भाग बना। अब इन दोनों भागों को हम जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इस शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात होगा। अगर इसको हटा देंगे तो केवल वक्र भाग मालूम होगा। वक्र भाग में मेन इस यहाँ पर है, इसको जब बांटा गया, एक सीधी आई और ये आपका आधार बना। जो वृत्ताकार पथ में था आधार हुआ, क्योंकि मैं बताया आधार पर रुकेगा, ये आधार पर हुआ। और इस आधार के बीच में जो यहाँ पर आपको मिलाया गया वो क्या बना? एक त्रिज्या बना। क्या बनेगा? त्रिज्या बनेगा। तो इस त्रिज्या और इसको जब ऊंचाई को मिलाते हैं तब तो हमारा संपूर्ण यहाँ का बनता है, संपूर्ण बनता है। अभी इसको हमने मिलाया, इसमें मतलब दो चीज़ हो गया। कहता है पाइथागोरस प्रमेय में एक तिरछी ऊंचाई आई, सीधा ना होकर के क्या गया, इसमें उसमें कण कहते हैं हम लोग, सो कहते हैं कण। और ये आपका ऊंचाई उसमें लंबाई लंब बन जाता है, और उसका त्रिज्या रहता है आधार बन जाता है। इन तीनों में संबंध क्या है? इस शंकु के क्षेत्रफल में निकालने में आपको तीनों का संबंध जानकारी करना बहुत जरूरी है। उसमें कहता है पाइथागोरस प्रमेय में, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अर्थात सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसके अन्य दो
भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसी का नियम आपको यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इसमें त्रिज्या दे दिया हो, उसका ऊंचाई दे दिया हो, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसमें 2 ऊंचाई। आप त्रिभुज में कण कहेंगे, यहाँ शंकु में इसका नाम है तिरछी ऊंचाई। क्या नाम है? तिरछी ऊंचाई। तिरछा आया है। तो इस तीनों का संबंध लेकर चलते हैं। इसमें जो आपका ये मेन दिया है त्रिज्या को हम लोग आधार का जो वहाँ पर त्रिज्या उसको कहते हैं आर, त्रिज्या लिखेंगे। इसमें 3 चीज़ें हैं। आर आया, ये बीच में आपका था जो शीर्ष लंब समकोण बनाया वो आपका एच हुआ, और ये जो तिरछी ऊंचाई आई इसको हम लोग कहते हैं एल। इसका नाम हो गया, आपको मालूम हो गया, आधार उसका बन गया, त्रिज्या बना। ये आपका शंकु की त्रिज्या हो गई। ये शंकु की क्या बनी? ऊंचाई बन गई। और एल जो है आपका क्या है? शंकु की तिरछी ऊंचाई हुई। इस प्रकार से इसमें 3 भाग आपको दिया गया। पहले जब आपको पूछता है इसमें 2 तरह के सवाल। पहला पूछता है शंकु का वक्र, 2 इसमें बताया अभी आपको, इसका 2 क्षेत्र है, एक वक्र भाग है और वृत्त भाग है। तो पहले वक्र भाग निकालने को दिया जाएगा। तो वक्र भाग के लिए अब हम क्या करते हैं, इसमें संबंध किसका किसका आएगा, वक्र भाग निकलेगा। शंकु का वक्र भाग निकालने का सूत्र है बराबर। इसमें देखिए कौन कौन इसमें साइड आपको दिया गया है उसको जानकारी करना है। आपका आधार हो गया, ऊंचाई हो गया और तिरछी ऊंचाई हुआ। इन तीनों को निकालना है। ऊपर में आपका है परिधि, उसका नीचे जुड़ा हुआ है। तो उसको जानकारी करने के लिए हम इनको तीनों का इस्तेमाल करते हैं। इसके आधार पर आपको सवाल बताएंगे कौन कौन इसमें सवाल आएंगे। अगर इस चित्र को फैलाइएगा जब पेपर पर, एक वृत्त का आकार ही बनता है, लेकिन बीच में क्या रहेगा, ये जो काटा हुआ भाग मिलेगा, वहाँ एक त्रिभुज बन जाएगा। तो एक जैसे मान लीजिए छतरी जो लगा हुआ है, एक गोलाकार भाग है, इसको एक भाग को देखिए तो शंकु बनेगा। एक भाग में देखिए शंकु जैसा है। तो इस तरह से उसमें इसको जब दोनों मोड़ को सटाएंगे पूरा को, जब इसको बंद करते हैं तो ऊपर शंकु बनता है ना, और सारा मोड़ एक जैसा होता है, नीचे चौका बन जाता है। तो इसमें भी कई वृत्त बनेंगे। एक वृत्त बन करके इसमें कितना त्रिभुज बनेगा, कितना बनेगा, त्रिभुज बन जाता है। तो इन सारे त्रिभुजों को जब जोड़ देंगे तो उसका वक्र परिक्षेप मालूम हो जाएगा। उसको बंद कीजिएगा तो वक्र बनेगा, जब बंद करेंगे तो क्या बनेगा, वक्र बनेगा। जब ये फैला हुआ है तो वो बंद करने के बाद सीधे ऊपर सब एक जितना उसका तार है सब कहाँ होता है, एक जगह हो जाता है, कपड़े से गोल हो जाता है। तो उस प्रकार से वहाँ वक्र बनता है। हाफ खोलेंगे उस समय तब समझ में आ जाएगा। तो उसमें देखिएगा तो कई उसमें क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। अब उन त्रिभुजों को अलग लंबाई जोड़ देंगे। समकोण त्रिभुज बोलिए, समकोण क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल समकोण का 1/2 आधार गुण ऊंचाई। तो उसमें 1/2 में आपका आधार बन गया ये, और ऊंचाई बन गया आपका ये वाला। तो उस छतरी में कितना भाग हो गया देख लीजिए। अरे नहीं, कितना त्रिभुज बना उसमें देखिए, 6 हो गया। तो अगर उसको हम 1/2 करके a + b सब जोड़ देंगे, ठीक है, जितना उतना रखिए आप। 6 वाला होता है, 8 वाला होता है, कमाने पर डिपेंड करता है। 8 कमाने का 8 को बनेगा, 6 रहेगा 6 को बनेगा। तो अगर मान लीजिए उसमें 6 को आपका बना या 8 को बनेगा, तो सबका अलग अलग आधार बन गया। आधार उसका 1 2 3 4 आधार जोड़ेंगे, ऊंचाई तो ही रहेगा सबका। तो समकोण त्रिभुज का सूत्र कहता है कि 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब। तो आधार इसमें जय को बनेगा, उसमें जितना बना हुआ है
उसको भी हम अलग अलग जोड़ के बना सकते हैं। ऐसा सवाल आगे आएगा आपको सवाल बनाने के लिए, अलग अलग उसका क्षेत्रफल कितना कुल हुआ, तो उस पर भी प्लस करके हम जोड़ सकते हैं। एक एक भाग का आप पूरा जोड़ देंगे तो आपका वक्र क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। नहीं, अभी केवल गोल का ऊपर वाला त्रिभुज घटा देते हैं, वृत्त घटा करके केवल गोलाकार भाग को बताते हैं। उसको मुड़ेगा पहले गोलाकार बनेगा, हाफ खोलिएगा ना जब उसको थोड़ा सा, तब एक शंकु बनेगा। छाता को हाफ खोलिएगा एक शंकु बनेगा। तो वृत्त को छोड़ दीजिए, केवल उसके पूरा अलग अलग उसका क्या मिलेगा, आधार बनते जाएगा, लेकिन ऊंचाई सबका एक ही रहेगा, समान होते चला जाएगा। तो उसको भी अगर अलग अलग जोड़िएगा तो जोड़ने से आपको क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से उस सूत्र के अनुसार में हम संपूर्ण त्रिभुज लगा दें। संपूर्ण त्रिभुज यहाँ पर बना है ना, संपूर्ण बना है, तो क्या होता है 1/, आपका आधार पर यहाँ क्या है, आधार शंकु में क्या है, आर है। क्या है, आर है। तो उसको आप आर लिख सकते हैं, उसमें आर हो जाएगा। और उसका तिरछी ऊंचाई कितना है, एल होता है। तो उसके अनुसार आप बना सकते हैं। तो उसमें वृत्त आपका आ गया, एक वृत्त उसमें आया ना, ऊपर में क्या एक वृत्त है, तो इसको 1/2 लिखिए। और आपका यहाँ पर आधार में ये हो गया आपका 2πr हुआ, उसका परिधि होता है ना वृत्त का, वही ना खोल कर पूरा आएगा। उसको खोला है तो पूरा हो गया ना वो। और फिर कितना होता है आपका, एल होता है। इसमें एल तिरछी ऊंचाई, इसमें तिरछी ऊंचाई आएगी, 1/2 हो गया। अब इस पूरे को मिलाइए, कितना होगा, कितना आएगा, 2/2 कहाँ से आएगा, 2 तो खत्म हो जाएगा, कितना आएगा, πr एल आएगा। ये हुआ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का केवल गोलका वाला भाग जो देखिए, ये वाला भाग का हम बता रहे हैं। ये भी जैसे हाफ मान ली छाता खुला हुआ है, पूरा पहले तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसे हाफ खुला हुआ है, तो इसलिए इसका वक्र निकला गया। इसके बाद अब इससे आप निकाल सकते हैं। इसमें आपका आ गया शंकु का वक्र क्षेत्रफल निकाल दिया πr। अगर कभी कभी क्षेत्रफल आपको दिया गया, पूछ देगा त्रिज्या निकालिए, कभी ऊंचाई पूछ देगा, कभी दे देगा ऊंचाई निकालिए, पूछता है सवाल में है। तो इससे आप कैसे निकालेंगे, पहला सूत्र आप रहा है, दूसरा सूत्र में अगर इस कौन पृष्ठ दिया हो, अगर वक्र क्षेत्रफल दिया हो तो आप इसे आर निकालेंगे। आर यानी त्रिज्या निकालना होगा तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा बोलिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, क्षेत्रफल कितना बच गया उसमें, πl बच गया, πl लिख देंगे, हो गया। तीसरा सूत्र आपको निकलेगा, अगर आपको एल निकालना हो तब वही लिखाएगा, πr हो जाएगा वहां पर ना। यहाँ πr हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा व्यास निकालिए, व्यास निकल जाएगा। इसके बाद अगर सवाल पूछता है, 3 संबंध होना चाहिए। जहाँ पर 3 आपके माप दिखाई पड़ रहे हों, उसमें अगर एक नहीं रहता है तो आराम से वो निकल जाएगा। गिनिए यहाँ कितना माप हुआ, क्षेत्रफल 1 हुआ, π 2 हुआ और 4 हुआ। उसमें एज बढ़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो वक्र क्षेत्र में कहता है कि उस ऊंचाई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऊंचाई पूछ देता है, तो क्या करेंगे, इनसे आर निकाल करके और एल प्राप्त जब हो जाती है तो कौन सूत्र लगाते हैं,
पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो आपका एच मालूम हो जाएगा। मालूम हो गया। जब आपके शंकु में त्रिज्या का मान दिया हो और तिरछी ऊंचाई का मान मालूम ज्ञात हो जाए तो आप आराम से एच निकालेंगे। कभी कभी प्रश्न में एच देता है, एल छोड़ देता है, और आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, तो एल चाहिए। तो उस वक्त में आप उसके आधार की त्रिज्या लेकर के और ऊंचाई से आप उसको ज्ञात कर सकते हैं, एल का मान निकाल लेंगे। एल जरूरी है, जो चीज़ इसमें जानकारी उसको निकालना है। एल और एच देता है, आर पूछता है, कभी कभी आर निकाले तो जरूरी है। 3 तरह का पहले क्षेत्रफल रहेगा तो उसमें इन दोनों में कोई पूछेगा, क्षेत्रफल नहीं रहेगा, अगर ये दोनों रहेगा तो ऊंचाई पूछ सकता है। तो इस प्रकार से हम उसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा इसमें आता है शंकु का कुल क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी आप इसमें देखिए, वक्र मालूम हो गया, किसका छूट गया था, ऊपर वाला वृत्ताकार भाग छूट गया है। अब उसको इसमें जोड़ देंगे उसका क्षेत्रफल, तो अब संपूर्ण निकल जाएगा। चाहे आप दोनों अलग अलग बनाइए वक्र निकाल करके, अच्छा एक सूत्र में लगाइए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हमको संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। ये हो गया, निकले, उसको मिटा दें। इसमें पूछा जाएगा निकालने के लिए, तो आप लिख सकते हैं दो, इसमें फेस है आपका, दो चित्र, दो क्षेत्र है ना, इसमें दोनों लिखिएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कितना हो जाएगा, ऊपर वृत्ताकार भाग है ना, क्षेत्रफल या आधार का लिख सकते हैं, शंकु के आधार का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। कितना हो गया, इसका क्या सूत्र होता है, इसका हो गया पाई आर एल हो गया, प्लस से प्लस दे दिए, वृत्त क्या होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब इन दोनों से हल कर दीजिए, कितना आएगा, बोलिए। पाई आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ एल प्लस आर बच जाएगा। संपूर्ण क्षेत्रफल पूछता है तो इसको लगा सकते हैं। अगर इसको कभी कभी आपको दिमाग से खो जाता है तो चित्र के अनुसार लगा दीजिए, वक्र और वृत्त जोड़ जोड़ बनाइएगा, आपका मालूम हो जाएगा। दोनों की आंसर आता है, आपको आसानी जो लगता है उसके अनुसार से बनाइए। कभी कभी इसको करने में लोग भूल जाते हैं, छूट जाते हैं कभी कभी, तो इन दोनों को अलग अलग निकाल दीजिए, वक्र का अलग निकाल दीजिए और वृत्ताकार भाग का अलग निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए, कोई परेशानी, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप जन बना सकते हैं। अब इसके आधार पर भी आप निकालेंगे। तो इस प्रकार सब चलते हैं प्रश्नावली में। इसको जांचने के लिए क्या ये दिया हुआ जो आपका सूत्र आया साबित करने में सही है या गलत है, तो उसको जानकारी करने के लिए अब हम एक प्रश्नावली पर चलते हैं। प्रश्नावली में सवाल दिया गया है, तेरह 3 में शंकु के बारे में जानकारियाँ करनी है। हम दोनों सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, कितना में कौन आता है। पहला इसमें सवाल दिया गया है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय। पहला सवाल दिया गया, इसमें आप सवाल को पहले लिखें। जब आप कॉपी बनाते हैं अपना नोट कॉपी
तो सवाल को पूरा ना लिखिए, आप पढ़ कर के नंबर डालिए, इसमें कौन क्या है, कितना क्या है, हल कीजिए। लिखा है यहाँ पर शंकु के आधार की त्रिज्या दिया गया है, लेकिन यहाँ लिखा है व्यास। क्या लिखा है? आधार का व्यास कितना दिया है? 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। इतना लिखने से आपको हो जाएगा। क्वेश्चन क्या किया है? क्षेत्रफल आपका क्वेश्चन दे दिया गया, निकालना है। ऐसे इतना लिखने से आपका पूरा सवाल हो जाएगा। मान लो गया? आप कभी भी नोट बनाएं, इसको इतना लिख करके बनाएं, नंबर डाल दें और उसको लिख करके बनाएं। चित्रमिति का सवाल अगर समझना है, अच्छा से समझना है, तो जरूर फिगर बनाएं। फिगर से आपके सारे कहाँ जाना है मालूम हो जाएगा। अभी हमको निकालना है सूत्र, यहाँ से शुरू करेंगे बनाने के लिए। क्या निकालना है हमको? किसका निकालेंगे? शंकु का लिखिए, पूरा लिखिए केवल। कितना आया था? बोलिए, सूत्र बोलिए। पाई आर एल। पाई का मान मालूम है कितना लिखना है? 10/7 लिखना है। आर का मान कितना है? 10। जी हाँ, वही तो निकालना है आपको, तो वही निकालना है। आर निकालना है, इसलिए यहाँ से आप आर निकाल सकते हैं। d/2 करके निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? बोलिए। 2.5 5.25 हो जाएगा सेंटीमीटर में। आप उसको यहाँ रखें। इसका मान कितना है? 10 है। इसको हल कर लीजिएगा, आपका उसका क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। कर सकते हैं इसको? कितना होगा गुणा करके बताइए। देखिए कट सकता है, कटा लीजिएगा। कट सकता है, कटा दीजिएगा। देख ये कट जाएगा इतना से, देख लीजिएगा। 165 उड़ा जाएगा हम बाद में। एक 144 कितना हो गया? 11 कितना होता है? जोड़िए उसको। 5.25 है ना, बाटा में 100 रखिए दशमलव उड़ाने के लिए। वो तो एक ही चीज़ है, उसको काटिए, उसको काटिए आराम से। एक ही चीज़ है, इसको करिए तो उसको कटाइए। अच्छा, दशमलव टुकड़ा करके तो फिर एक बार लिखना पड़ेगा नीचे, उस मान को फिर आगे नीचे रखिए। अब कटेगा ना? सही है, कट गया ना? बोलिए कितना कटेगा?
चलिए गुजरी कट गया है, फिर दशमलव आप कहीं करेगा। चलिए ये कट गया, ये कट गया कितना 15, ये कट गया 11 बार, बिपड़ा कर दीजिए 11 5 16। सेम दोनों किस तरह बनेगा उतना आएगा। मालूम क्या करना है, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सूत्र आपको दिखाया गया, उसको भी बना देते हैं। डन इसको दूसरा का इस्तेमाल करके देखते हैं कितना होता है। लिखा है एक शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक शंकु है वहाँ पर, इस सब दिया हुआ है, यहाँ तक दिया है व्यास को, हाँ, और ये भी दिया हुआ है, त्रिज्या की ऊंचाई भी दिया है कितना है, वही त्रिज्या ऊंचाई बता रहे हैं, वही दिया त्रिज्या ऊंचाई दिया है। त्रिज्या ऊंचाई आपको दिया गया है, कुछ 21 हो गया है, यहाँ कितना दिया गया है 21 मीटर है, और ये आपका व्यास जो दिया गया है 24 मीटर का दिया गया है, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 24 मीटर का। सवाल आपका यहाँ है आधार का व्यास आपको दिया गया है 24 मीटर, ज्ञात करेंगे इससे आर बराबर कितना हो जाएगा 24/2 करके आप निकाल देंगे तो हो जाएगा 12 मीटर। तिर्यक ऊंचाई भी दिया गया है 21 मीटर है, आप सीधे लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए पाई आर इंटू एल प्लस कुछ लिखे वो एक ही चीज है, एल प्लस क्या बोलिएगा आर लिखिएगा, एल प्लस आर लिखिए, आर प्लस एल लिखिए, एच नहीं, बोलिए 22/7 हो गया, 12 लिखेंगे, फिर यहाँ 12 प्लस कितना है 21 न पहले है 21 और 12 हो गया, बोलिए 22/7 ये कितना हो गया 33 हो गया। कौन कटेगा इसमें, दशमलव करना पड़ेगा, दशमलव कर सकते हैं। गुणा कीजिए कितना आएगा न करके भाग दे लिख दीजिए ना 87 12 इतना भी आंसर लिख सकते हैं, ये दशमलव कर सकते हैं, कर दीजिएगा कितना हो गया बोलिए हाँ 2 उसके बाद 4 आया और 7 पहले 3 आएगा यहाँ 3 इसके बाद दशमलव भाग बढ़िया से कर दीजिए जी 7 दूनी 14 3 31 चौका 28 3 4 होगा, फिर 3 के बजाय 4 होगा
यहाँ तो गलती आ रहा है, यहाँ 1,000 चार आएगा? 244 यहाँ कितना बचा है? 1244 1244 दशमलव 5 तो 5 करके बनाइए, कर लीजिएगा उसको। ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। मीटर स्क्वायर है ना, स्क्वायर में आएगा। 14 30 28 4 ठीक, समझ में आ गया? इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला स्वयं भी बताएंगे आपको क्या करना है। थैंक यू सर।